वीडियो हाजिर है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बिहार चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि एकदम से देख रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत ज़्यादा शांत पड़ा हुआ है। अगर हम देखेंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए जो रैली निकली थी राहुल गांधी की, वो एक मूवमेंट बनाया था उसने। और उसमें आप देखेंगे तेजस्वी यादव भी थे, राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव भी आए थे, तमाम विपक्ष आया था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सब शांत शांत सा दिख रहा है। और मैं भी काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि यार ये इतना ज़्यादा शांत वातावरण हो गया है, ये क्या हो गया। जैसे वो कहते हैं ना कि यार ये इन लोगों की आदत ही ऐसी है कि भाई ये बनाते हैं प्रेशर प्रेशर, उसके बाद एकदम से खोल देते हैं वॉल तो सारा प्रेशर फुस करके उड़ जाता है। ये वैसे ही ना कि सोडा की बोतल ऐसे शेक करो, ये कि भाई इसका झाग है और ऐसे खोलो एकदम से झाग निकल जाता है, उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता। झाग खत्म, सोडा का काम खत्म। तो ऐसे इंडिया गठबंधन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं यार। ये इतना अच्छा मोमेंट था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पास। राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, वहाँ जाके स्पीचेस दे रहे हैं, क्या ज़रूरत है स्पीचेस देने की। और तेजस्वी यादव है तो वो पता नहीं एकदम क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप देखें ना कि ग्राउंड में दिख ही नहीं रहे। तो अब ऐसा कि भाई क्या है ये लोग क्यों, इन लोग के लिए जो है जीतना आसान नहीं है। और जो न्यूट्रल लोग भी हैं और जो चाहते हैं कि भाजपा से जो उसकी नीति है उसको हमें नहीं वोट करना, तो वो लोग भी बोलेंगे यार इन लोग को देने से अच्छा तो हम बीजेपी को वोट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मन में विचार आ रहे थे। फिर आई वाज लाइक कि नहीं यार, कि ये कई बार चीज़ ऐसा होता है ना कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिशियंस का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। ये वैसे ही कि देखो यार, देखो आप च्युइंगम लेते हो और उसके बाद आप चबाते हो, शुरू में तो अच्छी लगती है, उसके बाद उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और फिर उसके बाद आप इरिटेट हो जाते हो, फिर बाद में उसको थूक देते हो फाइनली, है ना। तो ये भी ऐसी है, अगर वो उसके पीछे कुछ ज़्यादा पड़े रहते तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आता कि यार ये तो फिर ऐसी है, नौटंकी है, सब कुछ है। और फिर वो मुद्दा एकदम टेक ऑफ करता जाता और उसके बाद फिर वो गिर जाता। तो इन्होंने क्या किया है कि एक पॉज लिया है, एक टाइम लिया है, और इस बीच में ये अपने पार्टी के अंदर जो भी सीट बंटवारा है टिकट का है उसको देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि कौन जो है विचारधारा के लिए लड़ने वाला है और कौन है जो विचारधारा के लिए नहीं लड़ने वाला है। सिर्फ वो इसलिए लड़ रहा है कि भाई मुझे टिकट मिल जाए और फिर उसके बाद मैं अपनी जेब गर्म करूँ। आई डोंट नो, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पॉलिटिक्स जो करते हैं ना भाई, उसको समझना बहुत बहुत मुश्किल है। वो तो उसके एक्शंस जो है ना, जब वो आ जाता है उसके बाद समझ में आता है कि भाई यार ये कर रहा है। जैसे दावा किया गया था कि हम जो है विश्व गुरु हैं एक्स वाई जेड। अभी तक फ़िलहाल तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी जो इज़राइल और फ़लस्तीन का जो मामला था उसमें भारत को कहीं भी नहीं पूछा गया। तो इससे समझ में आता है कि कोई दुनिया हमें पूछ नहीं रही है। फिर बहरहाल इंडिया की जो है, हमारे देश की जो है इज़्ज़त तो हमेशा है। ये तो सिर्फ राजनेता हैं जो ऊपर नीचे करते रहते हैं, और उम्मीद है कि ये लोग इस चीज़ को सुधारेंगे, इससे देश की छवि को काफ़ी नुकसान होता है। पर बहरहाल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंडिया गठबंधन की। तो ये वैसे ही है कि इन्होंने पॉज लिया, अभी इन्होंने स्टडी किया, अब इसके बाद फिर ये टेक ऑफ करेंगे। यानी कि इसको इस तरीके से समझिए कि इन्होंने एक मूवमेंट तैयार किया, लोगों के बीच में डाला, और उसके बाद ये पीछे हटे और बहुत छोटी छोटी सोशल मीडिया पे क्लिपिंग्स डालने लगे। और वहीं पे तेजस्वी यादव ने एक और चीज़ करी कि हम हर घर में रोज़गार का जो है वो देंगे। वहीं पे प्रियंका गांधी भी धीमे धीमे से बोल रही हैं कि बहनों तुम अपना वोट मत बेचना, पैसे ले लो पर अपना वोट जो है सोच समझ के ही देना, उसको देना जो विकास के साथ हो, है ना। तो ये छोटे छोटे से वो कहते हैं ना फटाके मार रहे हैं। अब हाइड्रोजन बम आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, पर अगर बिहार इलेक्शन के बाद आएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा है। और मुझे नहीं पता कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा गलत सोच रहा हूँ। बहरहाल उसके बाद ये है कि अब जब वो लोग आएंगे, इलेक्शन में सीट बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद फिर ये लोग अगर अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर जो मैं सोच रहा हूँ अगर उससे होता है तो
ये लोग मूवमेंट बनाएंगे और उसके बाद जो उन्होंने कहते हैं कि इन्होंने भाई एक खेत जो है उसको जोत दिया है, खाद पानी डाल दिया है, बीज डाल दिया, बस अब पानी देने की ज़रूरत है। तो अब ये जो एंड टाइम है ना, इन्होंने पानी देंगे, मतलब ये अब आएंगे, उसके बाद जितने भी हाल फिलहाल में जितने भी इंसिडेंट हुए ना, उसको लेके साथ में वोट चोरी का मुद्दा भी जोड़ देंगे। मतलब दलित के साथ जो हुआ, जो मुस्लिम्स के साथ हुआ और जो पिछड़ों के साथ हुआ, उनको सबको इकट्ठा करेंगे और उसके बाद वोट चोरी के साथ मिला के इसको पुश करेंगे। तो इससे जो नॉन यादव ओबीसी वोट है वो भी महागठबंधन को मिल सकता है। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। वहीं एनडीए वही कर रहा है जो हमेशा करता आ रहा है, कोशिश कर रहा है कि एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा दिया जाए, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ा दिया जाए। मैं ये सोचता हूँ कि कभी कभी अगर भाजपा हिंदू मुसलमान अगर बंद कर देगी तो इस देश की राजनीति कैसे होगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरा ये मानना है कि अगर भाजपा हिंदू मुसलमान बंद कर देगी तो इस देश में जो मुद्दे हैं वो शिक्षा, रोज़गारी, बेरोज़गारी और आई गेस इसी पे फिर चर्चाएं होंगी। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में बताओ। बाय।